इस जीव की जो रोग जनित अवस्था है उसको पंडित साहब 8 प्रकार से दर्शा रहे हैं। और सर्वप्रथम इसमें ज्ञानावरण की चर्चा चल रही है। ज्ञानावरण के जो भेद है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, और इनके निमित्त से जीव की जो पराधीन अवस्था बनी है या जो कोई अवस्था बनी है उसका भावभाषण हमको यहाँ से कराया जा रहा है। भावभाषण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में या यूँ कहिए अनादि से इस जीव के पास में मति श्रुत ज्ञान तो है ही है। एक समय ऐसा हुआ नहीं है कि ये या तो मति या श्रुत ज्ञान के रहित रहा हो, और इसलिए इतना अभ्यस्त हो गया है इस ज्ञान से कि इसने इस मति श्रुत ज्ञान को ही अपना पूर्ण स्वभाव मान लिया है, और इसकी ही थोड़ी बहुत ऊंचाई लाने में जो कोई यत्न होता है, लौकिक यत्न खान पान के माध्यम से या प्राणायाम आदि के माध्यम से, उतना करता है और स्वयं की इतिश्री मान लेता है कि हाँ मैंने प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जितना भी अपना ये वर्तमान वर्तने वाला ज्ञान है ये तो अल्प है, ये पूर्ण नहीं है, ये स्वभाव का कुछ अंश मात्र व्यक्त हुआ है, और वो भी बूढ़े की लकड़ी के समान है कि जिसको चलना है तो लकड़ी की सहायता के बिना नहीं चल सकता है। ऐसा ये पराधीन ज्ञान है, और इस ज्ञान को हम कहाँ तक महिमा गाए, इसलिए कह रहे हैं कि लोक में भी हम थोड़े बहुत स्पर्धा परीक्षाओं में कहो या फिर जहाँ ज्ञान का बल जांचा जाता है उसमें हमारी आईक्यू बहुत ऊंची भी आती हो और उसके ऊपर कहा मत करना। कह रहे ये तो तुम्हारा ज्ञान जो है ये खंड खंड ज्ञान है, और ऐसे ज्ञान के ऊपर तुम्हें मद करना नहीं चाहिए। आइए आज प्रकरण थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। कल हमने जो बात की थी इसमें इंद्रियों के माध्यम से जो इसकी पराधीनता पाई जाती है और पदार्थों के माध्यम से जो इसकी पराधीनता पाई जाती है ये बताया। इंद्रियों में एक चक्षु इंद्रिया की बात बताई और बाकी अन्य इंद्रिया को हमें घटित करने के लिए कहा। जैसे रसना इंद्रिया का भी कहा था कल अपन ने देखा, या कर्णेंद्रिया का भी हो गया था कि कर्णेंद्रिया भी ऐसी ही कभी कम सुनाई देता है कभी ज़्यादा सुनाई देता है, बिल्कुल ऐसा संभव है, या कभी वो सुनाई ही नहीं देता है। ये सब अवस्थाएं कर्णेंद्रिया के माध्यम से भी संभव है। निष्कर्ष इतना ही है कि ये प्रत्येक समय में पराधीन है, और पदार्थों के माध्यम से भी इसका ज्ञान, मान लीजिए कोई पत्थर आड़ा आ जाए, कोई राई ही या आड़ी आ जाए, या कोई कांच आड़ी आ जाए, तो इनमें इसका जानना भी नहीं होता, विपरीत होता है या कुछ का कुछ हो जाता है। फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा भी इस मति ज्ञान की पराधीनता बताई। कह रहे क्षेत्र की अपेक्षा थोड़े ही क्षेत्र को जानता है एक समय में, काल की अपेक्षा भी थोड़े काल का जानता है, और भाव की अपेक्षा से कुछ पर्यायों को जानता है या कुछ अवस्था विशेष को जानता है। तो ये मति ज्ञान भी जो है ये अत्यंत स्तोक या स्थूल ज्ञान है, और इस ज्ञान में कोई दम ही नहीं है, और तू इस ज्ञान की महिमा क्यों करता है। इसलिए इस ज्ञान, मैं मति ज्ञान वाला हूँ ऐसा जो इसे अनादि से एक
अंदर की धारा चल रही है, मैं मति ज्ञान वाला हूँ, मैं मति ज्ञान से जानता हूँ या इंद्रियों से जानता हूँ, इंद्रिया के बिना मैं जान नहीं सकता हूँ, इस पर्टिकुलर मान्यता को तोड़ और तू तो ज्ञान से ही, ज्ञान से, चेतना से ही जानता है। वो इंद्रिया से जानना ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये पराधीनता है। और पराधीनता कभी अपने लिए वरदान नहीं, अभिशाप ही होती है। आज अब मन के माध्यम से जो पराधीनता ये महसूस करता है, उसकी चर्चा हम अब करने वाले हैं। आइए पेज नंबर 34 पर है, हम 34 में दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्तता है। उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो, उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल है, स्टैंस पेज नंबर 34 लेना है, जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो, उन्हीं को जानता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियां द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्शादिक का जानना होता है। ये थोड़ी सी ये सूत्र जो है तत्वार सूत्र में पहले अध्याय का 26वां सूत्र है। मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। तो वहां पर उस सूत्र का अर्थ ये है कि मतिश्रुत ज्ञान का जो जानना है, सभी द्रव्यों का जानना होता है, लेकिन उनकी कुछ कुछ पर्यायों का जानता है। और कह रहे हैं कि इंद्रिया का भी जानना होगा यदि, तो इंद्रिया का भी सभी पांचों इंद्रिया का एक साथ नहीं जानेगा। मान लीजिए अभी चक्षु इंद्रिया के माध्यम से जान रहा है, कर्ण इंद्रिया में है उतनी सामर्थ्य, क्षयोक्षम भी विद्यमान है, द्रव्य इंद्रिया भी ओके है, ऐसा होते हुए भी ये कर्ण इंद्रिया के माध्यम से जानने में समर्थ नहीं है। एक समय में एक गे एक समय में जानेगा। तो ये ऐसी पराधीनता इस मति ज्ञान की है। और कहा वो केवल ज्ञान स्वभाव, उसमें कह रहे एक समय में चाहे जितने विषय युगपथ आगे पीछे त्रिकालवर्ती सब जान सके, ऐसा इसका ज्ञान वैभव। और उस वैभव को भूलकर ये छोटे इतने स्थूल ज्ञान में ये तन्मय है, मस्त है, इसका हमको ही विचार करना। देखो एक बात और कह रहे हैं कि उन इंद्रियों द्वारा तो जितना क्षेत्र का विषय हो, उतने क्षेत्र को वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंदों को ही, उन्हीं को जानता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, वर्तमान शब्द दिया है, मतलब क्या? मान लीजिए अभी वर्तमान में कर्मेंद्रिय के माध्यम से जाना, तो वर्तमान में जो जाना है ना, वो भूतकाल का नहीं जान रहा है, भविष्य का नहीं जान रहा है इंद्रियों के माध्यम से या चक्षु इंद्रिया से। जो अभी मेरे सामने ये लैपटॉप की स्क्रीन है या ये टेबल है, ये जिनवानी है, इतना ये जान रहा है, इसके अलावा आगे कुछ नहीं जान रहा है। समझ में आया? मतलब पीछे का नहीं जान रहा है, आगे का नहीं जान रहा है, तो वर्तमान का जान रहा है। घ्राण इंद्रिय संबंधी समझिए, रसना इंद्रिय संबंधी समझिए या स्पर्शन इंद्रिय संबंधी समझिए, वर्तमान को ही जान रहा है, इसलिए स्थूल है, ऐसा यहाँ पर समझना। ठीक है? उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्शादिक का जानना होता है। मतलब क्या? एक समय में एक ही इंद्रिया का जानेगा, साथ साथ सभी इंद्रिया का नहीं जानेगा। हमको लगता है कि हम एक समय में टीवी देख रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, अर्थात रसना इंद्रिया सुन भी रहे हैं, और मान लीजिए पकवान पक रहा है तो उसका भी कोई गंध आ रही है, तो ये सब बातें, चार चार बातें एक समय में कर रहा है ये जीव, ऐसा हमको भासित होता है। लेकिन इस समय अत्यंत छोटी अवधि है, एक समय में ही इंद्रिया एक इंद्रिया का ही जानता है। हम तो असंख्यात समयों का मिलकर एक सेकंड में जानते हैं, एक आध 2 सेकंड में जानते हैं, उसमें अंतर मुहूर्त काल चला जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी काल है। ठीक है? अब मन की बात चलेगी। तथा मन द्वारा
अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। मन से कैसे जान रहा है? दूरवर्ती पदार्थ या निकटवर्ती पदार्थ अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा समझना, मन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, पहले तो इंद्रिया से जानेगा, इंद्रिया से मैटर ट्रांसफर होगा मन में। अभी इंद्रिया ने इनपुट ही गलत दिया है तो मन उसी गलत इनपुट पर काम करेगा, तो रिजल्टेंट क्या होने वाला है? रिजल्टेंट भी वो गलत ही निर्णय कर बैठेगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर से कहता हूं, जैसे मैंने किसी चीज को, मेरे सामने कोई चीज है, मैंने चक्षु इंद्रिया द्वारा मैंने उसे जाना कि ये हरे कलर की है, और वो हरा नहीं, वो थोड़ा सा मोरपंखी कलर है, तो थोड़ा सा ब्लूइश कलर है। तो अब ये जो जाना है, और फिर हरा कलर के हिसाब से मैं किसी और विषय का विचार करने लग गया, और है तो मोरपंखी, तो मैं गलत ही जाने लग गया और मन भी उसी दिशा में चला गया। समझ में आया? तो ये ऐसा बिल्कुल संभव है। या फिर मैं किसी को देखता हूँ, लड़के को देखता हूँ, और लड़का मोबाइल में पढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि मोबाइल में ये गेम ही खेल रहा है। अब ये जो गेम खेल रहा है ऐसा इंटरप्रेट हुआ, तो इंद्रिया के द्वारा क्या हुआ कि इसने गलत जाना चक्षु इंद्रिया के माध्यम से, और फिर उसी को मन में ट्रांसफर हो गया, तो मन ने भी गलत ही उसका भावभाषण किया। ये ऐसा समझना चाहिए। अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है, सो भी इंद्रिया द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादि किया हो, उसी को जान सकता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने कोई क्षेत्र देखा नहीं है, ओके, तो मैं यहां से जो कल्पना करता हूं उस क्षेत्र की, तो वो किसी के वर्णन के माध्यम से करता हूं, और प्रत्यक्ष में जब मैं वो क्षेत्र देखता हूं तो कुछ अलग सा ही क्षेत्र होता है। या जैसे हमने एक दूसरे को, किसी को देखा नहीं होगा, और अचानक से हमने मात्र आवाज सुनी है। अब जिस दिन हमारा आमना सामना हो जाता है, अच्छा ये ऐसे है, और हमने उसके पहले जो धारणा बनाई है आवाज को लेकर या वचनों को सुनकर, हमने जो कोई धारणा बनाई है वो कुछ अलग होती है, और सामने दिखाई देने वाली व्यक्ति कुछ अलग दिखाई देती है। निष्कर्ष ये है कि अनुमान ये कर लेता है किसी इंद्रिया के वश होकर, और एक्चुअल में वैसे नहीं होता है। समझ में आया? तो ऐसा ये मन के माध्यम से गलत निर्णय भी हो सकते हैं। आगे, मतलब अनुमान, देखो ये अनुमान का विषय है ना, जरा आप पेज नंबर शायद 346 पेज पर ले लो। 346 अच्छा प्रकरण है, 346 पर। देखो यहां तो, हाँ बराबर, यहां तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। ठीक है, प्रकरण अलग चल रहा है, लेकिन हमारे अनुमान ज्ञान गलत होगा तो क्या तकलीफ होगी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैनागम में जैसे आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा उसे वैसा जानकर, ओके, उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, अथवा मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जैसे सिद्धादिक है, तथा जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृत कलेवर आदिक। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अथवा
आगम अनुमान आदि द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अथवा आगम अनुमान आदि द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वह पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होता है। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना नहीं होता। मुझे तो ये कहना है, वहां तो पहले जानना होता है, पश्चात परिणाम मग्न होते हैं। मतलब मान लीजिए हमने अभी जिनवानी सुनी, पढ़ी, ओके, और जिनवानी सुनकर पढ़कर हमने आत्मा के बारे में कोई एक धारणा या एक अवस्था विशेष हमने निर्णय किया, तो कह रहे हैं कि अब मैं सामायिक में बैठूंगा ना, मैंने जिसका निर्णय किया था उसी का मैं अनुभव करने का प्रयास करूंगा। समझ में आया? अब मान लीजिए मैंने जिनवानी से जो पढ़ा है उसको गलत इंटरप्रेट किया, तो मैं गलत इंटरप्रेटेड आत्मा का ही अनुभव करूंगा, अर्थात वो अनात्मा का ही पहल होगी, आत्मा की पहल तो नहीं होगी। समझने की बात यह है कि अनुमान से जो विषय जाना जाता है उसमें जब मन जुड़ता है तो इसमें अगर गलत अनुमान किया है तो गलत ही मन के द्वारा उसका निर्णय होता है और गलत वस्तु पकड़ में आती है, सही वस्तु ज्ञान में नहीं आएगी। ये अनुमान से अगर गलत जानेगा तो गलत ही निश्चित होगा। ओके, ये हर चीज में आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया ही कि मान लीजिए मुझे किसी ने देखा नहीं और आज अचानक देख लिया, तो जब शब्दों के माध्यम से चर्चा हुई थी तब अलग अनुमान किया था और प्रत्यक्ष देखा तो अब हमको भेद दिखाई दे रहा है, अर्थात हमारा निर्णय पहले गलत था, ये भी निश्चित हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही यहाँ पर भी समझना। सो भी इंद्रिय द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो, अथवा हो गया बेटा, बस अभी आ जाओ फिर से पेज 34, अथवा जिसका अनुमान आदि किया हो उसी को जान सकता है, तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कदाचित अपनी कल्पना से असत को जानता है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है। गधे के सिंग समान या आकाश के फूल समान ऐसा कुछ भी वो विचार कर सकता है। क्यों? मन के द्वारा ये कल्पना संभव है। फिर से देखिए, तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है। दो बातें कह रहे, एक तो स्वप्न में मतलब निद्रा वाली अवस्था, और दूसरा कह रहे हैं जागते हुए भी विकल्प करता है। कैसे विकल्प करता है? मुझे आज बहुत फायदा हो गया, तो अगर मुझे इतना पैसा मिला तो मैं ये करूंगा, मैं ये लूंगा, वो करूंगा, आदि आदि जितनी भी बातें हैं कल्पना में करता है। या ऐसा आपको बताओ, मुझे पहले, मैं जब बचपन में था ना, मुझे अकेले में खेलने का बहुत शौक था। मैं क्या करता था, क्रिकेट बहुत पसंद था, तो बस मैं ऐसा इंडियन टीम का एक प्लेयर बना हूँ और सभी प्लेयर आउट हो गए हैं, आखिरी में बैट्समैन उतरा हूँ और मैं फिर छक्के चौके मार के मैं टीम को जिता देता हूँ। 200-300 रन में कर लेता था। ये कल्पना की बात, समझ में आया? तो ऐसा किसी जीव का चलते रहता है। तो ये किस में हुआ? मन के माध्यम से ये सब कल्पनाएं, मतलब असत कल्पनाएं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल में ही नहीं आने वाली, ऐसी भी कल्पना ये पूरे जोश में कर लेता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ वाद विवाद करना है ना, तो यहाँ मन के माध्यम से कल्पना करता है, वो अगर ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, वो ये करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। और जब सामने जाता है तो जहां जितना शेरवत यहाँ पर विचार किया था, वहां पर एकदम बकरी जैसे होकर बैं करता है।
समझ में आया? तो कहने की बात यह है कि ये मन के माध्यम से इतनी भी उसकी हीनता भी पाई जा सकती है। मतलब ये दिवा स्वप्न कहो और स्वप्न कहो, दोनों की अपेक्षा से ऐसे अन्य प्रकार से चिंतन हो सकता है। ये क्या चल रही है बात? ये बात इस ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति बता रहे। पराधीन मतलब क्या? ये समझा रहे हैं कि जो केवल ज्ञान स्वभाव था उसमें तो सब कुछ जैसा है वैसा जानने की सामर्थ्य थी, और अब यहां पर इस मति ज्ञान के द्वारा विकल्प आदि करके मन को भी उसमें इन्वॉल्व करके अनुमान के माध्यम से क्या कुछ की कुछ कल्पना कर बैठता है, जैसा है वैसा समझता नहीं है, जानता नहीं है। ये इसकी मति ज्ञान की पराधीन कल्पना है और यही इसके दुख का कारण है। समझ में आया? क्योंकि कम जानना हो रहा है, छटपटाता है ज्यादा जानने के लिए, और ज्यादा जानने के लिए छटपटाना सो दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? आइए पढ़ते हैं। तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है, जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है, और जैसे नहीं है वैसे मानता है। मानना भी गलत हो गया। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है, सो यह इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। अंडरलाइन दिस, व्हाट इज मति ज्ञान? जो इंद्रियों व मन द्वारा ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। हम फिर से श्रुत ज्ञान के समय में इसकी परिभाषा फिर से देखेंगे, अभी तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे का प्रकरण जो है ये कौन से इंद्रिय जीव की कितना जानपना होता है ये बताने वाले, बहुत इजी है, फास्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पति रूप एक इंद्रियों के स्पर्श ही का ज्ञान है। लट शंख आदि दो इंद्रिय जीवों के स्पर्श रस का ज्ञान है। कीड़ी मकोड़ा आदि तीन इंद्रिय जीवों के स्पर्श रस गंध का ज्ञान है। भ्रमर मक्षिका पतंग आदि चार इंद्रिय जीवों के स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान है। मत्स्य गाय कबूतर इत्यादि तिर्यंच और मनुष्य देव नारकी यह पंचेंद्रिय है। इन्हें स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द का ज्ञान है। तिर्यंचों में कई संगी है कई असंगी है। यह संगियों के मन जनित ज्ञान है, असंगियों के नहीं है। तथा मनुष्य देव नारकी संगी ही है, उन सबके मन जनित ज्ञान पाया जाता है। यहाँ पर मतलब कौन सा जीव कितना जानने की सामर्थ्य रखता है उसकी बात आई। जितनी इंद्रिया है उतनी इंद्रिया के माध्यम से वो जानता है। इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना, प्रवृत्ति मतलब यहाँ पर पराधीन प्रवृत्ति जो महा आकुलता रूप है, विपरीतता को लिए भी हो सकती है, ऐसी यह मति ज्ञान द्वारा इस जीव की अवस्था होती है। तो निष्कर्ष ये है कि मैं मति ज्ञान से या इंद्रिय से जानता हूँ। अब इस धारणा को हमको तोड़ना है। मैं तो जाननहारा हूँ, मैं स्वभाव से जानता हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव ही जानना देखना है, और इसलिए इंद्रिया है तो मैं जानूंगा, इंद्रिया नहीं तो मैं नहीं जानूंगा। ये कल्पना अब झूठी है, असत है, और इसलिए इसका अब खंडन तीव्रता से होना चाहिए। अब श्रुत ज्ञान द्वारा पराधीन प्रवृत्ति, देखिए अब थोड़ा सा और विचार करते हैं। कह रहे मति ज्ञान कैसे जान रहा था? हमने देखा इंद्रिया के माध्यम से। दूसरा पदार्थ सामने हो तो जानेगा। तीसरा मन के माध्यम से। मतलब इसकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जैसे मन से जानने के लिए पहले इंद्रिया ने जाना हुआ होना चाहिए, मतलब मन से जानने के लिए भी इंद्रिया की डिपेंडेंसी है। ओके, अब श्रुत ज्ञान की भी विचार करते हैं। वैसे श्रुत ज्ञान कैसे जानता है? तत्वार सूत्र का सूत्र है क्या? श्रुतम
मनिंद्रियस्य, मतलब श्रुत ज्ञान अनिंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तता है, जानता है। निष्कर्ष ये है कि श्रुत ज्ञान भी मन से ही प्रवृत्ति करता है। और मन कैसे जानता है? जो इंद्रियों के माध्यम से उसने डेटा कलेक्ट किया है वो मन में आया है और मन से ही वो श्रुत ज्ञान में जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रकरण याद रखना, श्रुत ज्ञान कैसे जानता है? तो पराधीनता से जानता है। वो उसकी दुख का परिचय करने की बात है। यहाँ श्रुत ज्ञान कैसा जानता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, ये बात नहीं चल रही है। यहाँ तो श्रुत ज्ञान की पराधीनता का ज्ञान कराना है। और अब कहेंगे कि जो श्रुत ज्ञान होता है वो दो प्रकार से जानता है, एक तो अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान मतलब जैसे शब्द के माध्यम से जो जानना होता है वो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। और ये संगी पंचेंद्रिय जीवों में विशेष रूप से पाया जाता है। विशेष मतलब मुख्यतः तो यहाँ पर मनुष्यों की, देवों की, नारकियों की हो सकती है और तिर्यंचों की भी है ही। जैसे गाय भैंस आदि को भी शब्द के माध्यम से समझ में आता है। तो ये तो श्रुत ज्ञान हुआ अक्षरात्मक। एक अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान मतलब क्या? जैसे मेघ की आवाज आदि है, तो ये जो है ये अनक्षरात्मक है। और ऐसा श्रुत ज्ञान सभी जीवों में पाया जाता है, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में पाया जाता है अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। कहने की बात यह है कि ये श्रुत ज्ञान मन के माध्यम से प्रवृत्त होता है। एक अब प्रश्न खड़ा हो सकता है कि असंगी जीवों के भी श्रुत ज्ञान कहाँ है और उनके तो मन है नहीं, तो आप फिर श्रुत ज्ञान तो कह रहे हैं कि मन के माध्यम से ही प्रवृत्ति करता है, तो ये श्रुत ज्ञान कैसे कहते हैं आप? प्रश्न समझ में आया? फिर से प्रश्न ये है कि एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को मन नहीं है, फिर भी उनका श्रुत ज्ञान बताया गया है जिनवाणी में। और तत्वार सूत्र में सूत्र है कि श्रुतम मनिंद्रियस्य, अर्थात श्रुत ज्ञान अनिंद्रिय या मन के माध्यम से ही प्रवृत्ति करता है। तो ये दोनों की संधि कैसे बिठाई जाएगी? तो यहाँ पर श्रुत ज्ञान की परिभाषा जो की है, जो मति ज्ञान से जाने हुए विषय को विशेषता से जाने, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? जो मति ज्ञान के माध्यम से जाना हुआ विषय है उसको जो विशेषता से जाने उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है पंडित साहब ने, अत्यंत स्थूल उदाहरण है, लेकिन अपन उस उदाहरण को समझते हैं। कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि घट नामक एक शब्द कहा, तो जब मैंने घट नामक एक शब्द कहा या पढ़ा, तो उस शब्द को सुनकर या पढ़कर मुझे एक उदराकार घट रूपी आकार मेरे ज्ञान में झलका। तो ये जो विशेष जो जानन बना हुआ, इसको कह रहे श्रुत ज्ञान हुआ। हालांकि हम विचार करें तो ये भी स्मृति ज्ञान का भेद दिखाई देता है, लेकिन रियली स्पीकिंग यहाँ पर हमारे छद्मस्त ज्ञान के माध्यम से हम कौन से समय में श्रुत ज्ञान का उपयोग करते हैं और कौन से समय में मति ज्ञान का उपयोग होता है, ये कहना कठिन है। लेकिन जो स्थूल उदाहरण दिए हैं ये ऐसे ही है कि ऐसा शब्द कहा और शब्द के माध्यम से कोई ना कोई हमको विशेष जानने में आया। ओके, या एक परिभाषा दी है, मति ज्ञान से जाने हुए विषय को अन्यत्र जानता है, अन्य प्रकार से जाने, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा हमने कहीं पढ़ी है
किसी को याद है ऐसी परिभाषा हमने पढ़ी है श्रुत ज्ञान की? बृहद्रव्य संग्रह, बृहद्रव्य संग्रह, नहीं। समय सार। समय सार में श्रुत ज्ञान की बात आई है 144 नंबर की गाथा में, लेकिन वहां नहीं। देखिए, हमने ज्ञान मार्गणा में श्रुत ज्ञान को पढ़ा था, और श्रुत ज्ञान की परिभाषा वहां पर आप देख लेना कि वहां पर मति ज्ञान ने जाने हुए विषय को अन्य प्रकार से जाने, उसको श्रुत ज्ञान कह रहे हैं। मतलब क्या? जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ये मोबाइल मेरे सामने है या ये लैपटॉप मेरे सामने है, ये तो मैंने जाना मति ज्ञान के माध्यम से। अब मति ज्ञान से जाना ये लैपटॉप कौन सी कंपनी का है, एक, या ये कहाँ मिलता है, या ये कितने में मिला, ये जितने भी बातें हैं, ये विशेष जानी। लेकिन मति ज्ञान ने जिस विषय को जाना था उसी संबंधी थी, लेकिन थोड़ी सी अन्य प्रकार से थी। ऐसा जो जानना होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? तो ऐसी भी परिभाषा है, तो ये याद रखना मति ज्ञान की, सॉरी श्रुत ज्ञान की। एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, मैंने अभी तक वो खुलासा किया नहीं है असंगी जीवों का। क्या? कि मान लीजिए असंगी जीव है, हमने मन क्या करता है वैसे? मन तो हित अहित का विचार कराता है, राइट? सब मानते हैं इस बात को। हित अहित का निर्णय करने के लिए मन की जरूरत है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर विषय को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक चींटी है, और चींटी मान लीजिए थोड़ा सा एक अग्नि के पास आ गई, तो अग्नि के पास आते ही वो बराबर अपना रास्ता मोड़ लेती है, अर्थात उसको वहां पर अहित भाषित होता हुआ वो वहां से रास्ता मोड़ लेती है। कारण क्या है? अगर उसको मन ही नहीं है तो फिर उसको हित अहित का विचार कैसे हुआ? प्रश्न समझ में आया? अगर मन नहीं है तो उस चींटी को हित अहित का विचार कैसे होता है, वो कैसे प्रवृत्ति करती है? या फिर अनेकों जीव बराबर अपने भक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, अपना एक इंद्रिय जो वनस्पति है, हम देखते हैं कि बराबर वो जो पन्ने हैं या फूल है बराबर प्रकाश की तरफ झुकते हुए दिखाई देते हैं, और जो मूल है वे मूल बराबर पानी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तो हमको साक्षात दिखाई दे रहा है कि बराबर अपने हित, अपने इष्ट वस्तु की व्यवस्था जहां पर है उस तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है एक केंद्रीय तक का भी जीव। तो हम कैसे कहे कि हित अहित की कल्पना मात्र संगी पंचेंद्रियों में ही होती है? ओके, ये प्रश्न खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? कोई जवाब दे सकता है कि इसमें अपन कैसे इस प्रकरण का समाधान निकाल सकते हैं? इस प्रश्न का समाधान किसी के ज्ञान में है? नहीं है। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, ये जो एक इंद्रिय से, हाँ बोलिए। नहीं, ये मति ज्ञान तो सभी जीवों को होता है ना? श्रुत ज्ञान भी सभी जीवों को होता है। हाँ, तो सेकेंडरी जीवों को भी मति शुद्ध ज्ञान का होता है कि आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। स्पर्शन इंद्रिय की वजह से होता होगा ये ज्ञान। स्पर्शन इंद्रिय की वजह से उदाहरण, हाँ बराबर, उदाहरण की अपेक्षा आपने स्पर्शन इंद्रिय की तरफ लगा दिया। लेकिन स्पर्शन इंद्रिया हो गई, लेकिन हम तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि वहां आगे नहीं बढ़ना है, ये उसको क्यों हुआ?
आगे धोखा है, यहाँ पर जान भी जा सकती है, इसलिए उसको वहां से मुड़ने का कारण स्पर्शन इंद्रिया मान लिया, ज्ञान है ये तो बिल्कुल मान लिया, लेकिन अपन श्रुत ज्ञान की सिद्धि कर रहे हैं और श्रुत ज्ञान में वो हित अहित की कल्पना है। तो उसने हित अहित की कल्पना कैसे की? मन भी तो हित अहित की कल्पना करता है। तो फिर मन और इन दोनों में क्या फर्क हुआ? इनका ये 3 इंद्रिय जीव का जानना है, 1 इंद्रिय जीव का जानना, या संगी पंचेंद्रिय जीव का मन सहित जानना हुआ। तो दोनों के जानने में क्या फर्क हुआ? यह अवय धारणा से नहीं जानते थे। वो अर्थाग्रह और व्यंजनाग्रह ऐसे कुछ प्रोसेस है, उसमें जानते नहीं होंगे। बोलिए सोनाली भाई, बोलिए आप। नहीं, ठीक है। देखिए, जो एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव है ना, वे हित अहित का निर्णय करते हैं, लेकिन वो हित अहित का निर्णय वो कषायजनक है। मतलब उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना ये मोह की बात चलती है। ओके, मतलब मोह का विषय है। और जो मन वाला हित अहित की कल्पना है, ये तो भेद ज्ञान कराने के लिए कार्यकारी है। ये समझना थोड़ा सा, दोनों जगह पर शब्द तो एक ही है, हित अहित की कल्पना, लेकिन एक जगह का हित अहित की कल्पना यहाँ पर वो मोह जनित कार्य है, और दूसरे हित अहित की कल्पना ये भेद ज्ञान परक कार्य है, और मन के माध्यम से ऐसा भेद ज्ञान करने का सामर्थ्य संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही होता है। ये समझना चाहिए। इसलिए वहां पर जो परिभाषा लगाई है, मन के द्वारा हित अहित का निर्णय करने का सामर्थ्य इस जीव का उत्पन्न होता है, उसका अर्थ इतना ही है कि वो भेद ज्ञान करने का सामर्थ्य रखता है। स्वतत्व और पर तत्व में भिन्नता स्थापित करने का सामर्थ्य एकमात्र मन के माध्यम से होता है, इसलिए वहां हित अहित की कल्पना कही है। और दूसरा जो मान लीजिए हम भी गरम को हाथ नहीं लगाएंगे, तो वो तो कषाय जनित है। कषाय जनित है तो वहां पर मोह की बात चलती है, ठीक है। बट जब भेद ज्ञान होता है, वहां पर जो हित अहित की कल्पना है, वहां तो अपने आत्मोत्कर्ष मोक्ष मार्ग में चलने की बात है। उस अपेक्षा से वो चर्चा समझनी चाहिए। ये बहुत विचारणीय बिंदु है। आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो और आप चिंतन करना, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। भैया, मन जो जीव है उनका भी मोह होता है, जो मन से जो है। कौन से जीव है? जो मन सहित जो जीव है उनका भी मोहजन्य हित अहित का भी विचार होता है, उनका भी होता है ना, तो होता है, बिल्कुल मानते हैं। तो होने दीजिए ना। मतलब मन विशेष कार्यकारी कब कह रहे हैं? जब इस जीव को भेद ज्ञान हुआ, हित अहित की कल्पना हो गई, अर्थात भेद ज्ञान किया, यही वो मन का सक्रियपना कार्यकारी हुआ। नहीं तो फिर वो कार्यकारी नहीं हुआ, ऐसा फिर वो कषाई रही। जो तिर्यंश ने भी वो हित अहित की कल्पना की और इस संगी जीव ने की, कोई फर्क नहीं है। हाँ, इसमें विशेषता हो सकती है कि उसने उस कषाय में ज्यादा हिंसा कर बैठे संगी जीव, ओके, असंगी जीव शायद वो भी नहीं कर बैठे। तो आप विचारने बिंदु मन की प्राप्ति से में भी ये ज्यादा आक्रामक होता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ हाँ, बोलिए। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि असंगी जो जीव है उनका हित अहित की कल्पना जो है, जो इंद्रिय जनित ज्ञान के माध्यम से करते हैं, और संगी जीव जो है वह इंद्रिय जनित माध्यम से तो हित अहित की कल्पना कर, लेकिन
सिवा जीव का जो अपना स्व का ज्ञान है उसके माध्यम से भी हित अहित की कल्पना करते हैं। देखिए, हित अपन वही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक हित अहित है कषाय जनित और एक हित अहित है भेद ज्ञान जनित। संगी पंचेंद्रियों का अपन जो मन की उपलब्धि है वो यदि भेद ज्ञान होता है तो उस मन को अपन कार्यकारी कह रहे हैं। यदि भेद ज्ञान न करते हुए विषयों की प्रवृत्ति है तो उसको हम कषाय जनित ही मानने वाले हैं। रोहित भैया को जो प्रश्न था रोहित भैया का वो उसी तर्ज पर था, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, तो ऐसा ही मानना है। तो निष्कर्ष इतना ही है कि वे भी हित अहित की कल्पना करें कषाय जनित। हम मान लीजिए कि हमको भी ऐसी कोई बाधक चीज सामने आ जाए और हम इष्ट अनिष्ट कल्पना करें तो ये भी कषाय जनित ही है। लेकिन मन का विशेष उपयोग वो हित अहित के परिप्रेक्ष्य में भेद ज्ञान करने के लिए, स्वतत्व और पर तत्व को भिन्न करके जानने के लिए जब उसका विशेष यूटिलाइजेशन होता है उस समय में मन कार्यकारी हुआ कहेंगे और उसको हम हित अहित की सोचने की सामर्थ्य ऐसा कहते हैं। ठीक है भैया जी, ये दोनों का एग्जाम्पल दिया तो और क्लियर होगा ना। एक एग्जाम्पल है कोई, एक कषाय जनित एक और एक भेद ज्ञान जनित। हाँ, कषाय जनित देखिए ना, सीधी बात है। मान लीजिए कि अभी हम एक ही मतलब मनुष्यों में ही पकड़ते हैं। अभी अपन औरों की छोड़ दे, मनुष्य में पकड़ते हैं। मान लीजिए कि हमें किसी ने गाली दी, राइट। ये गाली हमने कर्नेंद्रिय के माध्यम से सुनी और कर्नेंद्रिय से माध्यम से सुन के हमको अनिष्टता भासित हो गई। ये अनिष्टता भासित हो गई, इसमें कोई मन की सक्रियपने की जरूरत ही नहीं है। मन भले ही यहाँ पर सक्रिय हुआ होगा लेकिन मूल उसके पीछे प्रवृत्त कौन है? आत्मा है जो ज्ञान का धारी है। जैसे हम पहले भी कराए हैं कि ज्ञान का होना तो निश्चित जरूरी है ही। वहां पर मुर्दे को हम गाली दे तो मुर्दे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर किसी ज्ञानवान को ऐसी गाली पड़ती है तो वो खेद व्यक्त करता है, कषाय उत्पन्न होती है। तो इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना या हित अहित की कल्पना नहीं कहना, इसमें तो कषाय हो गई है। अनिष्ट जानता हुआ उसको वो अहित रूप भासित हुआ है वो वचन, तो उसमें तो कषाय हो गई है, वो तो मोह जनित कार्य हुआ। अब मान लीजिए यही जीव तत्व निर्णय करता हुआ, इसको मान लीजिए कोई गाली भी दे रहा है या फिर ये इसको रोग हो गया है शरीर में, तो भी ये उस रोग को अनदेखा करता हुआ, शरीर से भिन्नता स्थापित करता हुआ स्वभाव में स्थित होता है। तो ऐसे जब कार्य हो रहा है उस समय में हम कहेंगे कि इसने यहाँ पर हित अहित की कल्पना मन द्वारा की गई है। समझ में आया? बस इतनी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, वही दृष्टि फिर सम्यक दृष्टि जब तक नहीं होता है तब तक वो कषाय जनित हित करेगा। हाँ, विशेष रूप से यही समझना। हाँ, हालांकि जिनवानी को पढ़ने में सुनने में जो प्रवृत्ति हो गई है इसमें भी कहीं ना कहीं इष्टपना भासित हुआ। जहां पर इष्टपना भासित होता है वहां पर राग द्वेष है, आप स्वीकार करिए। और जहां पर ऐसा नहीं भासित होता है तो वो अलग बात है, बट राग द्वेष तो है ही। तो लॉजिकली बात यही है, स्वभाव में स्थिरता नहीं होती है तब तक मन की प्राप्ति होना कार्यकारी नहीं है, ये तो समझना पड़ेगा। फिर स्थूल रूप से जो समझाया जाता है, मन से हित अहित की कल्पना करता है या असंगी जीव जो समझ नहीं सकता है वो ये समझता है, या इसने खोज आदि की है तो इसमें मन का अवलंबन हुआ ही हुआ है, ये सब बातें मानते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स में बात कर रहे हैं कि वहां पर जितनी भी अभी खोज भी की है, मन का अवलंबन हुआ है, विशेष जाननपना
बना हुआ है, मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन वहां पर मूल रूप से कषाय वहां पर खड़ी है। जैसे मान लीजिए किसी को अंधेरा थोड़ा सा दुखरूप भाषित होता था और इसलिए उसने उजाले के हेतु जो कोई प्रयास किया और उसने बिजली की शोध खोज की, ये तो वो कषाय सत्ता ही थी और उसमें फिर मन सक्रिय हुआ है, लेकिन वो कषाय के साथ सक्रिय हुआ, इसलिए हम वहां पर मन की बात नहीं करेंगे, हम तो उस कषाय को हाईलाइट करेंगे। और जब भेद ज्ञान हुआ उस समय में हम उसमें विशेष कार्यकारी अपना मन ही था। मन के बिना हम यहाँ पर भेद ज्ञान कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हित अहित की कल्पना ये मन द्वारा होती है, ऐसा समझना। ठीक है। हाँ नीता भाभी, आपका भी प्रश्न था शायद, बोलिए। नहीं भैया, हो गया, अच्छा चलिए आगे बढ़े। ओके, आइए पढ़ते थोड़ा सा अब यहाँ की बात, और कुछ विशेष है तो समझेंगे। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, बहुत छोटा पैराग्राफ है, छोटी बात है, लेकिन उपयोग देकर सुनना, क्योंकि डिपेंडेंसी ज्यादा है इसमें। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना, अर्थ मतलब पदार्थ, जाना हो, मति ज्ञान कैसे जाना है? इंद्रियों के माध्यम से। ओके, तो इंद्रिया की तो डिपेंडेंसी हो ही है ऑलरेडी मति ज्ञान में। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। ये समझ में आया? ये परिभाषा दे रहे हैं। ओके, वहां दो प्रकार है, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। जैसे घट, यह दो अक्षर सुने या देखे, वह मति ज्ञान हुआ। उनके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ, सो श्रुत ज्ञान हुआ। ओके, जैसे मैं कहूं, मैंने यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम पढ़ा, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़कर, ये शब्द सुनकर मुझे मोक्ष मार्ग का ख्याल आया, या फिर इस ग्रंथ में होने वाली जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु का ज्ञेय हो गया, इसको कहेंगे श्रुत ज्ञान। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हुआ। नोट माय वर्ड्स कि अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान दो माध्यम से होता है, चक्षु इंद्रिया और कर्ण इंद्रिया। आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक बार चर्चा की है, ज्ञान मार्गणा का ही प्रकरण था। उस समय में प्रश्न आया था किसी का, तो उस समय में हमने पेज नंबर 34 खोलकर देखा था। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ, वह तो मति ज्ञान, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ, सो श्रुत ज्ञान। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। ठीक है, तो स्पर्श, रस और गंध, इनको हम ले सकते अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का विषय। ठीक है, तो इनसे जानना हुआ, वहां पर जो अनिष्टपना भाषित हुआ वो तो कषाय जनित था, या यहाँ पर भी वही है, लेकिन उसको श्रुत ज्ञान कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कहीं कहीं अभी थोड़ा सा ये जो प्रकरण तो चला है, प्रकरण क्या है? श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, अर्थात इसमें इस आत्मा की डिपेंडेंसी कितनी बड़ी। इंद्रिय से जानेगा, इंद्रिय से जानेगा, फिर और विशेष में जाएगा, तो उसमें डिपेंडेंसी कितनी है। जानेगा तो अन्य प्रकार से भी जान सकता है, तो डिपेंडेंसी बहुत है, गलत जान सकता है। इसलिए श्रुत ज्ञान यह अपने लिए कार्यकारी नहीं है, स्वभाव से अलग तरीके से प्रवृत्ति करता है, पराधीनता ज्यादा दिखाता है। इसीलिए ये हमारे हित का नहीं है, ये हमारा रोग है, ऐसा यहाँ पर समझना।
ठीक है। वहां एकेंद्रियाधिक, अगले पेज पर, हाँ, वहां एकेंद्रियाधिक असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है और संगी पंचेंद्रिय को दोनों है, यह श्रुत ज्ञान है। सो अनेक प्रकार से, अंडरलाइन दिस वर्ड्स इन योर बुक, बहुत महत्वपूर्ण, अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है। मतलब क्या? एक तो मति ज्ञान इंद्रियों के अधीन और वो अनेक प्रकार से पराधीन है। हम देख आए हैं भूत आदि की बाधा, मंत्र आदि की बाधा से, या शराब आदि की बाधा से, पदार्थ प्रकाश आदि की बाधा से, पत्थर आदि का आ जाए तो उसकी बाधा से, या फिर इंद्रिया की हीनादिकता होगी, शीत आदि होंगे तो तकलीफ, बुढ़ापा होगा या बाल अवस्था होगी तो विपरीतता, कितने सारी पराधीनता है। इतनी पराधीनता से युक्त तो मति ज्ञान, और ये श्रुत ज्ञान उस मति ज्ञान के अधीन है। तो कितनी पराधीनता की पराधीनता, मतलब ये और एक, मतलब हम कहते हैं ना, नौकरों का नौकर है, इस प्रकार से ऐसा समझना चाहिए। पराधीन यह श्रुत ज्ञान है, सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है, तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। देखो अब यहाँ पर एक बात आ गई कि और अन्य कौन से कारण हो सकते, अन्य और श्रुत ज्ञान की पराधीनता कैसे हो सकती है? तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा विचार करते हैं। मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सा आपको पराधीनता दिखाई देगी। मान लीजिए कि मति ज्ञान ही नहीं हो तो श्रुत ज्ञान भी संभव नहीं है। जैसे मति ज्ञान हीन हो गया तो श्रुत ज्ञान भी नहीं होगा, या मति ज्ञान स्मरण नहीं हुआ तो श्रुत ज्ञान भी आगे कुछ कर नहीं सकेगा। मान लीजिए मुझे कोई सूत्र याद नहीं आ रहा है, क्या है क्या है क्या है, तो बस श्रुत ज्ञान भी काम करने में समर्थ नहीं। ये अन्य प्रकार से पराधीनता। और एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा सा विचार करना। मान लीजिए कोई श्रुत केवली है, ओके, भद्रभाव श्रुत केवली होंगे, कितने ज्ञान के धारी है? द्वादशांग के पाठी है, बराबर। द्वादशांग के अंग बाह्य अंग प्रविष्ट सबका ज्ञान है इनको। अब ऐसे भद्रभाव मुनि, इनकी आयु पूर्ण हो गई। आयु पूर्ण होने के बाद में कहाँ जाएंगे? देवलोक में गए, है ना, तो वैमानिक देव में गए। लेकिन क्या गारंटी है कि अब वे द्वादशांग के पाठी है? अब कोई गारंटी नहीं कि वे द्वादशांग के पाठी है। कहने की बात, ये पर्याय चेंज होने पर उनका द्वादशांग का जो यहाँ पर वर्तने वाला ज्ञान है वहां पर नहीं है। समझ में आया? तो ऐसा भी पॉसिबल है। कहने की बात, अन्य प्रकार से श्रुत ज्ञान की पराधीनता। समझ में आया? आपको जानकारी होगी कि सकल वांग्मय तत्व बोधा, ऐसा जो उपाधि है, सकल वांग्मय मतलब क्या? ये जितना भी श्रुत है इसके पाठी इंद्र को कहा गया है, अर्थात स्वधर्म को इसका पाठी कहा है। दूसरा लोकांतिक देव, ये सकल वांग्मय के पाठी होते हैं। और अनुत्तर विमान में विराजमान जो इंद्र है, अहम इंद्र है इनफैक्ट, वे इसके पाठी होते हैं। तो द्वादशांग के कहने की बात इतनी कि ये तीन ही पर्टिकुलर कैटेगरीज है जो सकल वांग्मय का किसी अपेक्षा से अर्थ ये समझना कि बहुत ज्ञान के धारी है। ओके, वहां पर द्वादशांग ही चाहिए ऐसा कोई जिद नहीं हो। अगर मानते हैं तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो अंग प्रविष्ट की बात है, अंग बाह्य नहीं जानते हैं। ओके, इतना तो विशेष समझना। अंग बाह्य का ज्ञान मात्र और मात्र शुद्ध केवली को ही होता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था
कि ये श्रुत ज्ञान जो है ये इस प्रकार पर्याय चेंज होने से श्रुत ज्ञान गायब। ओके, या मान लीजिए अभी कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर है तो डॉक्टरी संबंधी जो मति ज्ञान है, या इंजीनियर है उस संबंधी जो उसको श्रुत ज्ञान है, नॉट मति ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान की विशेषता ये जितना भी ज्ञान है इसकी पर्याय चेंज हो जाए। अब ये जानेगा नहीं जानेगा, उसको फिर से अगर अगला भाव फिर से मनुष्य का हो तो उसको फिर से ABCD से चालू करना पड़ेगा और फिर से उसको सीखना पड़ेगा। ओके, मुझे याद है कि मैंने एक बार कहा था, उदाहरण ऐसे दिया था कि लौकिक विद्या ये पर्याय चेंज होने से हमको नए से अर्जन करनी पड़ती है, लेकिन पारलौकिक विद्या पर्याय चेंज होने पर भी ये घटती नहीं है, ये बनी रहती है। लेकिन अब ये प्रकरण थोड़ा सा अलग है। वहां तो वो कथन करने का तात्पर्य इतना था कि हमको इस पर्टिकुलर जिनवानी की महिमा आनी चाहिए। और होता भी ऐसे है कि बहुत से प्रसंग हमने देखे हैं कि जिसने पूर्व में जिनवानी का अवलंबन विशेष रूप से लिया है उसके ज्ञान का क्षयोक्षम भी विशेष पाया गया है। तो लाभ तो होता है, विरोध नहीं है, लेकिन मान लीजिए अब ये नवीन पर्याय में जाता है तो वहां पर फिर से उसको 6 द्रव्य 7 तत्व समझने ही पड़ेंगे, मतलब सुनने तो होंगे। ओके, हाँ, इतना हो सकता है कि जो पूर्व में सुना है संस्कारवश वो फटाफट हजम होते जाता है, स्वीकार होती है बात, विरोध नहीं होता है और जल्द से जल्द अपना कार्य करने के लिए समर्थ होता है। ये लाभ तो निश्चित रूप से होगा। लेकिन श्रुत ज्ञान अभी जो है वही उधर रहेगा ऐसा अपन नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये श्रुत ज्ञान की अनेक अवस्थाएं, ऐसी पराधीनता इस ज्ञान की पाई जाती है। एक सरीका हर काल में नहीं रहता है, हिनादिक होता हुआ दिखाई देता है। मान लीजिए मंत्र उच्चारण हो जाए तो ये श्रुत ज्ञान अकार्यकारी, मान लीजिए भूत आदि लग जाए तो ये श्रुत ज्ञान अकार्यकारी। तो कितने अधीन है ये श्रुत ज्ञान, ये हमको समझ। जितना मति ज्ञान के ऊपर लगाया, क्यों ये श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के अधीन है, तो जिसमें मति ज्ञान में बाधा आती है उन सब में श्रुत ज्ञान में भी बाधा आनी है। तो ये ऐसा हमको समझना चाहिए। ये बात अपनी हो गई है। अब अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति हम देख रहे थे कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति ये पराधीनता को लेकर थी, और अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति ये भी कैसे इस जीव को जीव का जाननपना कैसा होता है इनमें, ये समझाएंगे अपने को अगले प्रकरण में। अपन ले सकते हैं, वैसे ज्यादा तो समय लग सकता है क्योंकि अवधि ज्ञान का थोड़ा सा विषय ज्यादा है। अपन कल ही चर्चा करेंगे, आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे। भैया जी, मुझे विकल्प या परिणाम ये कैसे होता है वो पूछना था। जैसे उपयोग मन के थ्रू गया तो उसको अपन बोलते हैं ना, तो उसको इससे परिणाम